नरेश अग्रवाल अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला। चौथे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। लखनऊ समेत कुल 9 जिलों में 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। क्या कुछ उम्मीदें अब बीजेपी को हैं चौथे चरण में, अब जब वोट डाले जा रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी। स्वतंत्र देव जी, चौथे चरण के लिए 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, अब क्या उम्मीदें हैं? जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मतदान ईमानदारी के नाम पर वोट दें। मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एक मतदान से राम मंदिर का निर्माण होता है, आपके एक मतदान से 370-35 से धारा समाप्त होती है। इसलिए मतदान ईमानदारी के लिए करना चाहिए। कानून का राज जो दे सके उसके लिए मतदान करना चाहिए। जो गरीबों को छत दे सके उसके लिए मतदान करना चाहिए। जो सक्षम नेतृत्व ईमानदारी से काम कर सके, गरीबों की सेवा कर सके और स्वच्छता कर्मियों का दिव्य और भव्य कुंभ में जमीन पर उतर कर जो पैर धो सके और गरीबों को सम्मान दे सके, ऐसे लोगों के पक्ष में मतदान करना चाहिए। आदरणीय मोदी योगी जैसा नेतृत्व इस देश को कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए सभी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में आप निकलें और दिल खोलकर वोटिंग करें। पूरे मोहल्ले को लेकर साथ निकलें, घर से लेकर निकालें और ये मतदान का उपयोग करें। ये महत्वपूर्ण है। मतदान आपके एक मत से ही भव्य मंदिर का निर्माण होता है और एक मत से ही एक गरीब का पक्का मकान बनता है और आपके एक मत से ही बेटी सुरक्षित सड़कों पर घूमती है। इसलिए आपसे मेरा पुनः हाथ जोड़कर विनती कि आप मतदान करें। पहला चरण जाटलैंड था, वेस्टर्न यूपी था, बीजेपी के लिए ठीक नहीं था। दूसरा चरण में अन्य बातें थी। तीसरा चरण यादव लैंड में था। चौथा चरण ऐसा है जो बीजेपी कहती है कि ये तो अवध है, यहाँ तो हम सारी सीटें जीतेंगे। अब आपको लग रहा है कि चलिए चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अब 7वें चरण तक आसानी और हो जाएगी? ये तो अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं कि ये चरण उसका था, ये चरण उसका था। सब चरण बीजेपी का है और सब चरण विकास के नाम पर वोटिंग करेंगे। सब चरण कानून के राज पर वोटिंग करेंगे और सब चरण सक्षम नेतृत्व के नाम पर मतदान करेंगे। न कोई किसी का लेने। पहले जाट में बीजेपी के साथ था, आज भी है और कल भी। और जनता जनार्दन बीजेपी मतलब सभी मतदाता सब हमारे हैं। कासगंज वो नहीं जीतेंगे, एटा में वो नहीं जीतेंगे, फिरोजाबाद में वो नहीं जीतेंगे, कन्नौज में वो नहीं जीतेंगे, इटावा में वो नहीं जीतेंगे। बहरहाल में क्या हो, एकाक सीटें ले जाएंगे, उससे भी नहीं जीत पाएंगे। फंस गए, तभी तो पिताजी को उन्होंने उतारा। नहीं तो पिताजी को लेकर क्यों जाना पड़ा नेताजी को? यदि जीतते तो नेताजी को क्यों लेकर जाते? और डर न रहता तो करहल क्यों जाते? आजमगढ़ से लड़ते या कन्नौज से लड़ते। एक सवाल ये कि आपने अखिलेश यादव की बात की। अखिलेश यादव कह रहे जैसे जैसे चरण बीतते जा रहे हैं बीजेपी के जो बूथ हैं वहां पर भूत नाच रहे हैं। 10 मार्च को तभी तो 10 मार्च को स्विच ऑफ करेंगे और भाग जाएंगे विदेश का ही। भूत नाचेंगे, भूत नाचे। बूथ के कार्यकर्ता, बूथ समिति के कार्यकर्ता तपस्वी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तपस्वी। वो ठेका पट्टा के लिए राजनीति नहीं करते भाई, वो मंदिर निर्माण के लिए राजनीति करते हैं। 370 धारा हटाने के लिए राजनीति करते हैं। गरीबों को पक्का मकान देने के लिए राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नहीं कि परिवार पूरा कूद जाए, ठेका भी कब्जा कर ले, ट्रांसफर पोस्टिंग में कब्जा कर ले, सब लूट ले उत्तर प्रदेश। बीजेपी का कार्यकर्ता इसके लिए नहीं काम करता है। इसलिए करता है कि वो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिया है, सरदार पटेल का सम्मान होना चाहिए, बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान होना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बलिदान दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो हत्या हुई है, उसका बदला में इसी में बदला लिया जा सकता है कि ये देश सुरक्षित रहे और भारत माँ मेरी उच्च स्थान पर बैठ खड़ी होकर पूरी दुनिया को दिशा देना है। आतंकवाद हो न, माओवाद हो न, नक्सलवाद, और पंक्ति का अंतिम व्यक्ति को पक्का मकान बने। प्रदेश अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि बिजली का सीधे कनेक्शन। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो ठेके पट्टे के लिए राजनीति